यदि न्यास ही अग्नि का हो तो शीतलता कैसे धारण की जाए? अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि यदि गुरु ने उनका न्यास, उसका परिचय प्राप्त किया हो और किसी प्रकार से यदि न्यास अग्नि का हो और न्यास को धारण करने के लिए शीतलता नितांत आवश्यक है, तो न्यास अग्नि का और शीतलता धारण करे, ये कैसी विडंबना है। देखिए, अग्नि द्योतक है ऊर्जा ह्रास का। देखिए, बहुत वैज्ञानिक ढंग से इसकी व्याख्या की जा सकती है कि अग्नि का स्रोत, अग्नि का जो स्थायी भाव है वो ईंधन होता है, और ईंधन हमेशा आपको ठंडा मिलेगा। चाहे आप पेट्रोल स्वरूप में ईंधन की बात करें, किसी भी स्वरूप में आप देखें, तो जो अग्नि को अनुपालित करता है उसको शीतलता धारण करना नितांत आवश्यक है। आध्यात्म में इसका उदाहरण भगवान राम है। सूर्य की 11 कलाओं से युक्त राम का व्यक्तित्व सर्वथा मर्यादित, सर्वथा शांत, और भगवान राम के न्यास की यदि बात की जाए तो उस न्यास को किसी भी प्रकार से परिभाषित करना सूर्य को दीपक दिखाने की तरह हो। जितनी शीतलता उतना ही परिपक्व और स्थापित न्यास यदि अग्निमुख का है तो। ध्यान रखिएगा, अग्नि भी क्या चाहती है? शीतल होना ही तो चाहती है। यदि आपके अंदर, आप अपने अंदर की कितनी अग्नियों को जानते हैं? जिज्ञासा, मानसिक अग्नि जो कि शीतलता चाहती है, ज्ञान की, भूख, क्षुधा, शारीरिक अग्नि जो कि शीतलता चाहती है। सोच करके देखिए, वैचारिक व्यवस्थाएं, वैचारिक रूप से यदि आप उद्विग्न हैं, यदि आपके मन मस्तिष्क में विचारों की अग्नि जलती है, तो जरा सोच कर देखिए, क्या गुरु की शीतलता, उसकी वाणी की शीतलता उसके लिए आवश्यक नहीं? और यदि आपका न्यास अग्नि का है और जिज्ञासा जागृत हुई, तो जब आपकी जिज्ञासा शांत होती है तो शीतलता का ही तो अनुभव होता है। अतः यदि न्यास अग्निमुख, तो शीतलता तो धारण करनी है। ठीक है।